हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट ऑन माइनिंग इंडिया। काफी लोगों का एक डाउट रहता है कि यार सर हमारा ये मीटर है, इसमें हम कितने एसिक्स चला सकते हैं, या इस मीटर में हम कितने कितने का लोड ले सकते हैं, कितना पावर निकाल सकते हैं। काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है और इसका मैं एक बहुत सिंपल आपको तरीका बताता हूँ चेक करने का। ये पहले भी वीडियोस में मैंने समझाया है, बट हो सकता है आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे उससे। ठीक है, तो आप देखते हो कि यार काफी सिंगल फेस, पहले तो दो तरीके के मीटर आते हैं नॉर्मली, डोमेस्टिक और कमर्शियल में। ठीक है, डोमेस्टिक में और कमर्शियल में हैंडराइटिंग इतनी गंदी हो गई ना, दो मैंने से कुछ लिखा नहीं है, फिर भी लेट मी ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, तो सिंगल फेस और थ्री फेस। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही एक ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, अभी मान लो ये आपका सोर्स है, ठीक है, जो आपका मेन बॉक्स है, कोई रोड पे लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है आपकी सोसाइटी के लिए, वहां से आप तक ये आपका मीटर है। ठीक है, यहां तक जो करंट आ रहा है, ठीक है, वो एक ही वायर पे आ रहा है, राइट। तब वो एक ही वायर पे लिमिटेड लोड ले सकते हैं, जिसकी वन टाइम लोड ले सकते हो। ठीक है, अभी मान लो कि आपका लोड बढ़ जाता है, आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट है पावर की, या आपके मल्टीपल एसीज है घर में या कुछ भी, या आपको ज्यादा कुछ लोड निकालना है पावर का, तो उसी सोर्स से वो लोग तीन वायर में आते हैं। ठीक है, आपके मीटर तक, उसे कहते हैं थ्री फेस। ठीक है, तो आपका थ्री टाइम्स लोड हो जाता है। यू कैन जस्ट जूम द बोर्ड एंड शो कि मैं जो भी लिख रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। तो ये आपका जो सोर्स है, उससे अगर अपन ज्यादा लोड लेना है तो अपने को ज्यादा वायर लगानी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, जब ये, इसे कहते हैं आर वाई बी और एन। ठीक है, फोर कोर वायर कहते हैं इसे नॉर्मली थ्री फेस के लिए। तो ये फेस हो गए आर वाई बी और ये न्यूट्रल। ठीक है, तो ये थ्री फेस में यूज हो जाते हैं। तो नॉर्मली आपने अभी थोड़ा बहुत आपको याद हो अपना कॉलेज भी छोड़ो, स्कूल भी याद हो, तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी, तो उसमें ऐसे साइन वेव्स आती हैं। ठीक है, ऐसी साइन वेव्स आती हैं। तो ये हो गया सिंगल फेस। ठीक है, सिंगल फेस करंट आ रहा है, और इसी में मान लो अपन सुपर इंपोज कर रहे हैं दो और फेस, तो ये हो गया थ्री फेस। ठीक है, अभी आपका मान लो डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, आपके सोर्स से डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये जो लाइन सुपर इंपोज हो रही है, इनमें जो एंगल बन रहा है, राइट, वो फाई कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो एक फैक्टर रहता है कॉस फाई, जो पावर फैक्टर को मैनिपुलेट करता है, वो इससे बनता है। ठीक है, तो नॉर्मली वो आपका 1 होना चाहिए, या 0.95 उसके आसपास रहे तो इट्स फाइन। ठीक है, ये तो इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अपन रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, तो अभी सिंगल फेस में नॉर्मली आ जाता है 30 एम्प या 60 एम्प। ठीक है, थैंक्स टू अनस, क्योंकि हमारे को सब्सक्राइबर हैं, कल मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने मेरे को बताया कि भैया इस पे काफी डाउट है, अगर आप इस पे वीडियो बना दो तो अच्छा रहेगा। तो बिग शाउट आउट टू अनस फॉर रिकमेंडिंग दिस टॉपिक। तो अभी 30 एम्प मतलब आप एक ही वायर में 30 एम्प का लोड ले सकते हो। ठीक है, 60 एम्प सिंगल फेस की बात कर रहा हूँ, 60 एम्प मतलब एक ही वायर में 60 एम्प का लोड ले सकते हो। ठीक है, अभी थ्री फेस में 30 एम्प हो गया, इसमें भी 60 एम्प हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आप एक एक वायर में 30 एम्प का लोड ले सकते हो। 60 एम्प हो गया, तो एक एक वायर में 60 एम्प का लोड ले सकते हो, तो तीन लोड ले सकते हो 60 एम्प के, तीन ले सकते हो 30 एम्प के। सिंगल फेस में एक ही लोड ले सकते हो 60 एम्प का, एक ही लोड ले सकते हो 30 एम्प का। ठीक है, आपके मीटर के ऊपर, मीटर के सामने लिखा रहता है 30A या 60A, तो उससे ये वैल्यू डिराइव हो रही है। आपको मैं एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि ऐसा दिखता है रफली मीटर। ठीक है, तो अगर आपने 30A लिखा है सिंगल फेस मीटर में, तो उसमें आप एक लोड ले सकते हो 30 एम्प का। सिंगल फेस मीटर में 60 एम्प लिखा है, तो आप एक लोड ले सकते हो। यही अगर आपका थ्री फेस मीटर है, तो आप एक एक वायर से 30 एम्प, जब 60 एम्प का मीटर है तो एक एक वायर से 60 एम्प का ले सकते हो। ठीक है, अभी इसका सबसे सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर किसी को अभी भी याद हो ये कैलकुलेशन, तो कमेंट सेक्शन में अभी टाइप करो कि ये क्या कैलकुलेशन था। ठीक है, ओम्स लॉ से डिराइव होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, रेसिस्टेंस, ये करंट और ये वोल्टेज, और इससे डिराइव होता है पावर इज इक्वल टू वी आई, मतलब पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। ठीक है, तो नॉर्मली लाइक एक बेस्ट सिनेरियो में क्या होना चाहिए, इसमें वोल्टेज की वैल्यू होनी चाहिए 240, और आई तो आपका है ही जैसे 30 मान लेते हैं। ठीक है, तो पावर इज 30 इंटू 240। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं वोल्टेज को 220 लेता हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये यूजेबल लोड बन जाएगा, थोड़ा अपने को बफर देना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका लोड रहेगा दिस इज गोइंग टू रन 24/7। तो इनमें अपने को एक और फैक्टर कंसिडर करना चाहिए जो होता है हीट, ठीक है। तो अपने को हीट का भी कंसिडरेशन लेना चाहिए, क्योंकि वायर, काफी लोग बोलते हैं मेरा तार गर्म हो रहा है, मेरा वायर गर्म हो रहा है जब मैं A6 चला रहा हूँ, क्या करें? देखो वायर गर्म हो गए, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही है हीट में, राइट। तो आपका तार भी हीट होगा, बट अपने को ऐसा देखना कि अच्छा वायर यूज करोगे तो उसमें एक अच्छा इंसुलेशन रहता है रबर का एंड एवरीथिंग। या अगर आपका आ रहा है कि यार मैं 6 स्क्वायर एम का वायर यूज करें तो एनफ है, तो आप 10 स्क्वायर एम का यूज करो, राइट, ताकि उस पे वो हीटिंग के हिसाब से लोड ले जल ना जाए आपका वायर, राइट। अभी मान लेते हैं कि आपका सिंगल फेस में 30 एम्प है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपन, ये देखो। तो अपन इसका कैलकुलेशन कर लेंगे 30 इंटू 220, 240 होना चाहिए बेस्ट सिनेरियो में, मैं 220 ले रहा हूं, तो अपन ले सकते हैं 6600 वॉट, ठीक है। तो आप 2 A6 चला सकते हैं यहाँ पे, 2 A6। यही सिंगल फेस में 60 एम्प रहा तो आप 4 A6 चला लोगे। वही कैलकुलेशन करना है, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। तो और ये 4 A6 60 एम्प में 4 A6 चला लोगे, सिंगल फेस की बात कर रहा हूं मैं, और सिंगल फेस 30 एम्प में आप 2 A6 चला लोगे आराम से, राइट। पर आपको वायरिंग अच्छी यूज करनी है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप एक 10 स्क्वायर एम वायर मिनिमम लो 2 A6 के लिए, और 16 स्क्वायर एम वायर लो 4 A6 के लिए, ओके। अब ये बात हो गई सिंगल फेस की। अब बात करते हैं 3 फेस की। 3 फेस में अगर आपका 30 एम्प है, राइट, तो आप आराम से इसको चला लोगे 2 2 2 6, ठीक है, 6 A6, ठीक है, क्योंकि 30 एम्प सिंगल फेस में 2 चल रहे थे, तो इसमें 2 2 2 तो 6 A6 चला लोगे आप आराम से। और इसमें अगर 60 एम्प है तो उसमें चल रहे थे पहले 4, तो 4 4 4, तो इसमें आप 12 A6 चला लोगे आराम से, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, इसमें हमने कुछ नहीं करा है, वी हैव यूज्ड दिस वेरी सिंपल थिंग, P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। करंट एम्प में आता है, I एम्प में होता है, उसका ऐसा यूनिट एम्प है, वोल्टेज का वही वोल्ट, पावर का वॉट, किलोवाट, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सिंपल है। अब आप आई बिलीव समझ गए होंगे। थोड़ा सा अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो अपना, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन था, तो आई होप आपको समझ में आया हो, और I hope it helps you in the future in deciding your load and everything. So that's it for this video यार। अगर आप चाहो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो www.nextonmining.in/shop, और for any sales you can contact us on our WhatsApp number 9994072774। एंड अगले वीडियो में देखो, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ग्लिम्स। यहाँ पर इस S19 में वी हैव पुट बीगल बोन का बोर्ड, ये कस्टम बोर्ड है, इसमें आर्म लॉजिक का हटा के वी हैव पुट द बीगल बोन का बोर्ड। इस वाले में दिस इज नॉट आर्म लॉजिक, दिस इज अ सिलिंक्स बोर्ड, इसके सामने मेमोरी कार्ड का भी आता है। इसमें इन दोनों में हम अभी ट्राई आउट कर रहे हैं दिस कस्टम फर्मवेयर, ताकि इसको हम और ओवरक्लॉक कर पाए। आप कमेंट करके बताओ कि हमने इस S19J Pro को कितना ओवरक्लॉक कर दिया है ऑलरेडी, और क्या हम इसको 120 तक लेके जा सकते हैं या 115 वुड बी द लिमिट। यू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि दिस crazy new custom firmware OS which is helping you get maximum hash rate with your ASIC miner. So that's it for this video, guys. Take care everyone, all the best.